तो इस चीज़ पे बेस करके हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप 3 जिसको हम लोग कहेंगे, अभी हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स किए हैं, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे करा है। टाइप 3 हमारा जो है, जो तीसरे टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है, वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग zeros of a quadratic polynomial। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे। फाइंड द zeros of the polynomial सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, find the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficients। सबसे पहले आपने लास्ट ईयर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके कैसे उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो जो इसके फैक्टर्स होंगे वही, उससे हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें प्रोसेस क्या होता था। मैं आपको रफ में एक बार शॉर्ट में रिविजिट करा देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। तो सबसे पहले हम लोग a और c का प्रोडक्ट ac साइन को हटा के, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू उसका लिख देते थे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। उसके बाद ये पहला स्टेप होता था, प्रोडक्ट लेते थे हम लोग, a और c को मल्टीप्लाई कर देते थे साइन हटा के। मतलब अगर -2x² + 3x + 4 है तो a हो गया -2 और c हो गया 4। ac हमारा -8 आया, लेकिन साइन हटा के हम लोग नंबर लिख देते हैं। उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर चूज अ कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम प्राइम फैक्टर्स का। चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो कॉम्बिनेशन p और q होगा। वो प्राइम फैक्टर्स को हम लोग p और q, दो ऐसे फैक्टर्स चूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर को मिला के हम लोग दो फैक्टर बनाएंगे p और q, ताकि p + q जो है वो b के बराबर हो जाए। इस चीज को समझने के लिए देखिए, यहां पे क्या है, a क्या हो गया हमारा 6, c क्या हो गया हमारा -3, ac कितना हुआ -18। साइन हटा के ac हमारा कितना हो गया 18 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टराइज कीजिए। इसके फैक्टर्स आए 2, 3, 3। तो 3 प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हम दो फैक्टर्स में ऐसा बनाएंगे कि उनका सम b के बराबर हो। b कितना है हमारा -7। तो वैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसका सम जो है वो b के बराबर हो और प्रोडक्ट जो है pq है वो ac के बराबर हो। तो इसमें हम क्या चूज करेंगे, मान लीजिए ये दो फैक्टर चूज किया, 2 × 3 6 और एक 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाया। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन यूज करके क्या हम इनका सम प्लस माइनस साइन लगा के -7 ला सकते हैं? नहीं। अगर हम p बराबर -9 और q बराबर 2 लें, यहां से आ जाएगा ना, 3 × 3 9, साइन आप डाल सकते हैं प्लस माइनस, 3 × 3 9 और दूसरा फैक्टर 2। तो p × q जो है हमारा साइन के साथ -ac आएगा, ये साइन के साथ है, -18 आ गया और इनका सम जो है वो -7 आ गया। तो हमारे इस मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6x² - 7x - 3 को क्या लिख सकते हैं, 6x²
-9x प्लस 2x माइनस 3। ये मिडिल टर्म स्प्लिट किया, -7x ही रह गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका अभी हमने ऊपर देखा। तो ये स्प्लिट करके हमारा क्या बना, दो फैक्टर्स हमारे अब कैसे निकलेंगे, इसमें इन दोनों को और इन दोनों को साथ में रखें। तो इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3x बाहर लेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, और उधर 1 बाहर लेंगे 2x माइनस 3। कॉमन फैक्टर आ गया तो 2x माइनस 3 लिख देंगे, और बाकी बचा क्या, 3x प्लस 1। तो इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो ही फैक्टर्स होंगे, और इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर थ्योरम का इन्वर्स क्या होता है कि अगर फैक्टर्स हमें पता है तो इसका जीरो कैसे निकालेंगे, हम लोग फैक्टर को जीरो कर देंगे, और x की जो वैल्यू आएगी वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम अगर 2x माइनस 3 को जीरो करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 3/2। तो 3/2 क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। क्यों, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 3/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इसको माइनस x माइनस अल्फा ही है, ये 2x माइनस 3 ये जीरो होगा, उसका फैक्टर होगा। तो यहां 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो है, तो x कितना आ गया, -1/3। तो हमारे दोनों जीरोस तो निकल गए, प्राइम फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने फैक्टर्स तो निकाल दिए ये दो। अब दूसरा पार्ट कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमने जीरोस के बारे में रिलेशन अभी क्या देखा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होता है। तो यहां पे आप देख लीजिए दो जीरोस क्या है, इसको आप अल्फा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए, कितना आया हमारा, 3/2 प्लस -1/3। इसका सम निकालेंगे 6, एलसीएम हो गया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। क्या ये माइनस b/a के बराबर है, ये हमारा a है, b हमारा -7 है और c हमारा -3 है। तो b/a हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b/a, माइनस साइन के साथ -7/6, यानी कि माइनस माइनस साइन 7/6। तो ये माइनस b/a के बराबर आ गया। पहला रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होना चाहिए। तो अल्फा बीटा सबसे पहले निकालिए, 3/2 इंटू -1/3, 3 कट गया, -1/2 आया। अब आप यहाँ से c/a देखिए क्या आ रहा है, c/a -3/6 इज इक्वल टू -12, इसके बराबर आ गया, यानी ये c/a के बराबर आ गया। ये भी वेरीफाई कर दिया। तो हमने सबसे पहले जीरो निकाला, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को जीरो किया तो जीरो निकल गया। वो दोनों जीरोस को हमने अल्फा और बीटा मान लिया, और अल्फा प्लस बीटा का सम प्रूव कर दिया कि माइनस b/a है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो c/a प्रूव कर दिया। तो हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरीफाई होगा, क्योंकि ये हमने किसी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए निकाला था। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे इसका। एक और एग्जांपल लेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल pqx² प्लस pr प्लस qs इंटू x प्लस rs and verify the relationship between the zeros and the coefficients. अब गिवन पॉलिनोमियल क्या है, pqx² प्लस pr प्लस qsx प्लस rs। अब इसमें p, q, r और s जो है वो वेरिएबल नहीं है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x। p, q, r, s भी अल्फ़ाबेट्स तो हैं, लेकिन हम यहाँ ये अज्यूम करेंगे कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल पढ़ना है। तो वेरिएबल हमारा हमेशा एक ही होगा।
तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल x ही है, बाकी सारे जो हैं वो कांस्टेंट हैं। जैसे ABCD था वो PQRS उसकी जगह लिख दिया। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम क्या करते थे, मान लीजिए यहाँ p की जगह हम कुछ और लिख देंगे, fx, पॉलिनोमियल इन x ये है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो गया, पी क्यू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, पी आर एक्स प्लस क्यू एस एक्स प्लस आर एस इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया। अब इसमें इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब करके देखिए कि क्या कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ पे पी एक्स कॉमन है, हमारा आ गया क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, एस, अंदर आया क्यू एक्स प्लस आर। इसको जीरो, जीरो क्यों कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, क्योंकि हमें जीरो निकालने हैं, हमेशा जीरो नहीं होगा। कॉमन फैक्टर को अगर हम एक साथ करेंगे तो बाकी को एक ब्रैकेट में क्लब कर देंगे। ये चीज जीरो कब होगी, जब या तो ये जीरो हो या ये फैक्टर जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो जीरोस निकालने के लिए हम हर फैक्टर को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहां से x क्या आया हमारा, माइनस आर बाई क्यू, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। और यहां से क्या आया हमारा, पी एक्स प्लस एस बराबर जीरो करेंगे तो बीटा निकल जाएगा हमारा, बीटा क्या आएगा, माइनस एस बाई पी। तो ये हमारा जीरोस तो निकल गया। किस तरीके से हमने रीग्रुपिंग करके, मेथड अलग है। पिछली बार हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग रीग्रुप करके आराम से हम लोगों ने फैक्टर्स या जीरोस निकाल दिए। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज नीचे छोड़ दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, माइनस आर बाई क्यू माइनस एस बाई पी। ठीक है, इसमें हम लोग माइनस साइन तो बाहर आ गया, पी क्यू हमारा एलसीएम हो गया, तो आर पी प्लस एस क्यू आ गया। माइनस बी बाई ए देखिए क्या होगा, माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस पी आर प्लस क्यू एस बाई पी क्यू। ये दोनों बराबर आ गए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म का माइनस बी बाई ए है, उसके बराबर आ गया। वैसे ही अल्फा बीटा अगर हम लें तो क्या है, माइनस आर बाई क्यू इंटू माइनस एस बाई पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर एस बाई पी क्यू हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का सी बाई ए क्या होगा हमारा, सी बाई ए आर एस बाई पी क्यू। ये इसके बराबर आ गया, यानी अल्फा बीटा हमारा सी बाई ए के फॉर्म के बराबर आ गया। इसलिए हम ये लिख देंगे कि द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, यानी जो हमने जीरोस निकाले वो सही जीरोस निकाले। ये हमारा तीसरे टाइप का प्रॉब्लम था, जहां हम लोग जीरोस निकालते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इसको वेरीफाई करते हैं।